think that your healthy food choices are going to keep you fit and disease free? Think again. जो आप खा रहे हैं, जो जैसी चीजें आप अपने फूड चॉइस में रखे हुए हैं, क्या आपको वो फिट और डिजीज फ्री रखने के लिए तैयार कैपेबल है? इसके बारे में फिर से सोचिएगा। आपको पता चलेगा कि आप जो खा रहे हैं वो स्वाद के लिए तो नहीं, स्वाद के लिए तो बहुत मजेदार है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत मजेदार नहीं है। मतलब टेस्ट के लिए बढ़िया है लेकिन हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है। सो आवर फूड बास्केट इज इन डेंजर। क्यों है? देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN हैदराबाद, द फूड वी ईट टुडे आर लेस न्यूट्रिशियस। उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा है ही नहीं देन व्हाट वी यूज्ड टू कंज्यूम जस्ट 3 डिकेड्स एगो। 1990 या उससे पहले जो हम फूड जो हम लेते थे उसमें जितना न्यूट्रिशन होता था, आज हमारे फूड में न्यूट्रिशन नहीं है। वो गया कहाँ? वो गया कहाँ? तो वो गया है उस जो न्यूट्रिशन की मात्रा हमारे फूड में होती थी, वहां पे केमिकल्स ने ले ली है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज किए हैं, और उसकी वजह से देखिए डिफिशियंसी ऑफ बोथ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सीरियल्स एंड पल्सेस टुडे। देख लें, प्रोटीन जो है व्हीट में -17 में चला गया है, जो कि 10.59 प्लस में होना चाहिए था। बनाना में 2.5 ज्यादा हो गया है। चावल में 16.76 ज्यादा हो गया है। कार्बोहाइड्रेट गेहूं में देखिए 9.10% 10% माइनस हो गया है, कम हो गया है। और इसी तरह से आप सारी चीजों को, फैट को, विटामिन B1 को, आयरन को, मैग्नीशियम को, जिंक को, सब चीजों में डिफिशियंसी आप देख रहे होंगे। और ये डिफिशियंसी से भरे हुए फूड को जब हम यूज करते हैं तो फिर हम 100% हेल्दी कैसे रह सकते हैं, या 100% हेल्दी रहने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। सो 70 years ऑफ न्यूट्रिशन डिक्लाइन 100 दिन की बात नहीं है। पिछले 70 सालों से, जब से ये देश आजाद हुआ है, तब से न्यूट्रिशन डिक्लाइन हो रहा है हमारे फूड के अंदर। सोडियम -49% तक चला गया है, पोटेशियम वेजिटेबल में -16% तक, मैग्नीशियम -24% तक, कैल्शियम -46% तक। हड्डियां क्यों नहीं बरकेंगी? हड्डियां क्यों नहीं टूटेंगी? दरक जाती हैं, टूट जाती हैं। आपके भोजन में कैल्शियम मिल नहीं पा रहा है। आयरन -27%। हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जब आयरन की कमी होती है। कॉपर कम है, जिंक कम है। फ्रूट्स में देखिए कितना कम है, वेजिटेबल में, सारी चीजों में कितना कम हो रहा है। सारे मिनरल्स की कमी हो रही है। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से जो खेती करनी शुरू हुई है ना, जो नॉर्मल हम लोग खेती कर रहे थे गाय के गोबर से, ऑर्गेनिक खेती हो रही थी, वो आजकल बंद हो चुकी है। आजकल बहुत कम वो किसान अपने लिए कुछ उगा लेते हैं, बाकी सब वो जो भी उगाते हैं वो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और बहुत सारे केमिकल का छिड़काव करके करते हैं। So consistent decline in the amount of protein, calcium, phosphorus, iron, vitamin A, ये सारी चीजें, विटामिन B12, B2 and vitamin C over the past half century और more than half century, ठीक है ना, 70 साल से कमी हो रही है। और ये एक दिन में नहीं घटी है। प्रोटीन कम है, कैल्शियम कम है, फास्फोरस कम है, आयरन कम है, सारी चीजें, विटामिन A कम है, आंखें कमजोर हो रही है। और ये सारी चीजें धीरे धीरे करके हम लोगों को डिटोरिएट, हमारे हेल्थ के लेवल को डिटोरिएट करती चली जा रही है। So scientists across the world have identified 2 reasons for this declining food nutrition. न्यूट्रिशन का जो कमी हो रही है हमारे फूड में, उसके 2 कारण ढूंढ के निकाले हैं। और वो कारण क्या है? Reasons for declining food nutrition: excessive of कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। अभी यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, अभी आपके इजराइल में लड़ाई हो रही है, उसमें जो बम धमाके हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कितना? एक फैक्ट्री छोड़िए, 100 फैक्ट्रियों से भी ज्यादा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। और ये चीजें आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही हैं। और पृथ्वी तो हमारा घर है, हम सब लोगों का घर है, हम 800 करोड़ लोगों का घर है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से भी हमारे फूड में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, ये एक पहला कारण है। और साइंटिस्ट से राइजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट
न्यूट्रिशन से कमी युक्त भोजन जब हम करते हैं तो हमारे अंदर भी तो कमी न्यूट्रिशन जाता है, और जब कम न्यूट्रिशन जाएगा, हमारी बॉडी की डिमांड पूरी नहीं होगी, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, लेकिन ये धीरे धीरे डेटोरिएट होना शुरू होता है। और रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन, ये पेस्टिसाइड का छिड़काव बहुत तेजी से हो रहा है। किसान को बोला जाता है 2 ml से 3 ml देने के लिए, मालिक बोलता है 2 ml फालतू दे देना ताकि कीड़ा ना लगे, और किसान बोलता है, जो छिड़कने वाला है वो अनपढ़ आदमी होता है, 200 400 500 1000 रुपए में, 500 रुपए में काम करने वाला, वो कहता है यार मेरा क्या जाता है, वो 2-3 ml 5 ml और ज्यादा डाल देता है, और ये सब कुछ हमारे पेट में पहुंचता है इन अनाज के द्वारा, फल के द्वारा, सब्जी के द्वारा। सो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैव stripped the soil of micronutrients। इंटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे दबाव है, बहुत, एक साल में 3 फसल चाहिए, 4 फसल चाहिए, जल्दी चाहिए, ये सब जो मार धाड़ मच रही है ना, उसमें क्या हो रहा है, हमें बहुत ही गलत किस्म के खाने पीने को मिल रही है। An assessment by the Indian Institute of Soil Sciences, Bhopal, shows 43% of country's soil is deficient in zinc, 18.3% in boron, 12.1% in iron, 5.6% in manganese and 5.4% in copper। ये सारी मिनरल्स जो है हमारी जमीन में कम है। जिंक 43% कम हो चुका है, बोरोन 18.3% कम हो चुका है, आयरन 12.1% कम हो चुका है। तो इस तरह से डिफिशियंसी आ रही है हमारी जमीन में, और फिर भी किसान कहते हैं कि इससे मुझे ज्यादा से ज्यादा उपज चाहिए, तो फिर वहां जो जबरदस्ती की खेती होती है उसमें आपको भोजन तो मिल जाता है, लेकिन भोजन की क्वालिटी वहां पे गायब हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। Focus now on crops that are high yielding and disease resistant, and not on their nutritional content। न्यूट्रिशन कंटेंट उसमें रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन वो गेहूं बहुत दिनों तक टिकना चाहिए। वो आम बहुत दिनों तक, सेब के बारे में भी कह रहे थे, उसको पॉलिश करके कैलिफोर्निया से आ रही है, वो मूम लगाई होती है, उससे कोटिंग करी होती है, तो ये सारी चीजें तो चल रही हैं। सो आवर न्यूट्रिएंट नीड्स, देखिए क्या है, आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स इन अबंडेंस, बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पड़नी चाहिए, जो कि हमें फल सब्जियों से ज्यादा मिलती है। उसमें भी अगर कच्चे फल सब्जियां हो और ऑर्गेनिक हो तो उससे हमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सकता है। Each nutrient has specific functions and reaches the body tissues through the process of digestion and absorption। खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना और उसको एब्जॉर्ब करना, दोनों अलग है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूट होना पूरी बॉडी में ब्लड के साथ, वो भी एक अलग प्रोसेस है। तो ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से ही फूड के अंदर का न्यूट्रिशन हमारे ब्लड तक पहुंचता है। अब ये अगर कमजोर है किसी का, या फूड में न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो हमें मिलेगा कहां से? सो न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए न्यूट्रिशन किस किस कैटेगरी में है। कार्बोहाइड्रेट भी हमारे लिए न्यूट्रिशन है, फैट भी है लिमिटेड मात्रा में, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है और मिनरल्स भी है। सो वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो एसेंशियल। उसी मात्रा में हमें फाइबर भी चाहिए। फाइबर के लिए आप बहुत तरह की सब्जियां और आप फल खा सकते हैं, और साफ पानी भी आपको चाहिए। सो हैव यू एवर थॉट दैट द फूड दैट वी ईट हेल्प्स अस फुलफिल आवर न्यूट्रिएंट नीड? कभी इस तरह से सोचा है कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन की नीड पूरी होने वाली है? तो हम ऐसी चीजें खाएं जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में हो, और अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं हम डिफिशियंसी की तरफ जा रहे हैं, हमारी बॉडी धीरे धीरे डिटोरिएट होने को जा रही है। माई प्लेट फॉर द डे इस तरह का होना चाहिए, जिसमें माई प्लेट फॉर द डे टिपिकली रिकमेंड 40% ऑफ कैलोरी एनर्जी, कैलोरी वर्सेस एनर्जी इंटेक फ्रॉम सीरियल्स एंड मिलेट। मोटे दाने जो है, जैसे बाजरा है, जौ है, मक्का है, ये सब जो खाने के गेहूं है, चावल है, तो 40% वहां से आता है। 70% एनर्जी जो है दाल और प्लस फूड, जो मांसाहारी है उनको मांस से, मछली से मिलता है। 10% एनर्जी फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर अ 2000 कैलोरीज डाइट इन अ डे। एक दिन में हमें
2000 कैलोरी 2 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, और ये रोज रोज चाहिए हमें, और इसके लिए इस तरह का फूड होना चाहिए। लेकिन उसके बदले में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में हमें इस तरह का चाहिए, लेकिन रियलिटी में हमें ये मिल रही है फ्रेंच फ्राई। हम मैकडी में जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं और इसके बाद बहुत रुचि से इसको खाते हैं। पिज्जा चाहिए हमें, बर्गर चाहिए हमें, मोमोज चाहिए हमें, बहुत सारी चीजें ऐसी चाहिए जो कि हमारी बॉडी में जाके टेस्ट के लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आता है, और लेकिन वो हेल्थ के लिए कहीं से भी सूट नहीं करता। सो डू यू नो, following dietary and lifestyle guidelines help maintain optimal nutrition in our body. आप देखिए क्या क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स 450 to 500 ग्राम पर डे आपको वेजिटेबल से चाहिए, एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स दैट आर प्राइमरीली अवेलेबल इन फ्रूट, जिसकी वजह से फल में और सब्जियों में जो कलर आते हैं ना, वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो अल्फाबेट है न्यूट्रिशन का, और वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। वो हमें ताजे फल से और कच्ची जो खीरा वगैरह हम खाते हैं, गाजर खाते हैं, उससे हमें मिलने वाले हैं। So greens, nuts and whole grains play crucial role in several metabolic pathways that aid in optimal immune function. These nutrients enhance immune function. हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून फंक्शन को बढ़ाता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, आंतों के अंदर जलन को रोकता है, इंक्रीज बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन। हमारी आंतों के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है और बैड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में मदद करता है। सो व्हाई न्यूट्रिएंट्स? Human needs a wide range of nutrients to lead healthy and balanced life. We derive most of our vitamins, minerals and other essential nutrients from wholesome nutrient-dense food. अगर न्यूट्रिशन हमारे फूड में नहीं है तो हम चाहे कितना भी उसको खा लें, हमें क्या मिलने वाला है? So nutrient requirement for each individual is based on age, gender, body weight and physiological status. Good nutrition that is equal to healthy and adequate diet that is equal to good health. So good nutrition लेंगे, healthy and adequate diet लेंगे, तभी आपको good health मिलने वाला है। So supplements that is equal to nutritional necessity. Supplements ऐसे नहीं होते हैं जो हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। So why supplements? The food devoid of nutrients that are essential for the effective working of our system. हमारे सिस्टम को काम करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है और वो बहुत इसेंशियल है हमारे लिए। लेकिन क्या है, चेंज इन द मेथड ऑफ फार्मिंग, केमिकल यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, जमीन कमजोर हो गई है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल मिनरल्स ड्यू टू ओवर फार्मिंग भी हो रही है, साल में 2 फसल चाहिए, 3 फसल चाहिए, लीड्स टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन। और इस तरह से हमें जो फूड मिल रहा है, हमें जो सीरियल्स मिल रहे हैं, हमें जो फ्रूट्स मिल रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो रही है, इसीलिए हम लोगों को सप्लीमेंट की जरूरत है। फूड सप्लीमेंट फिल द गैप्स ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। अगर हमें हमारे भोजन से न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, नहीं मिल पा रहा, तो हमें जब हम डाइटरी फूड सप्लीमेंट लेते हैं तो उससे वो कमी पूरी हो जाती है। दैट मीन्स जितना हमारे लिए भोजन जरूरी है उतना ही हमारे लिए ऑर्गेनिक और बेहतर किस्म का द बेस्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट का भी उतना ही जरूरत है। सो फूड सप्लीमेंट परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। अगर आप बीमार मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, बीमारियों से लड़ना चाहते हैं, आपकी बॉडी लड़ना चाहती है और आप एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, तो आपको सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, क्योंकि यही परफॉर्मेंस देगा आपके बॉडी को हेल्दी रखने में, डिजीज फ्री रखने में। सो द परफेक्ट कॉम्बो, होलसम न्यूट्रिटिव फूड खाइए। देखिए ये सब कितने अच्छे आपको दिख रहा है, बिल्कुल ये सब यूज करिए आप, और साथ में सप्लीमेंट टू फिल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। इन भोजन में अगर कमी रह जाए तो आप क्या करिए, उस कमी को, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को आप फूड सप्लीमेंट से दूर कर सकते हैं, और साथ में एक्सरसाइज रूटीन टू स्टे फिट। आप मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, आप योगा जरूर करिए, आप रन कर सकते हैं तो रन करिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। अगर कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं हेल्दी रखने के लिए, तो आपको होलसम न्यूट्रिटिव फूड भी यूज करना पड़ेगा, आपको डाइटरी फूड
सप्लीमेंट भी यूज करना पड़ेगा, वो भी ऑर्गेनिक। और आपको एक्सरसाइज रूटीन टू स्टेप इट, आपको एक्सरसाइज करना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, आपको योगा करना होगा, आपको रन करना होगा, आप जिम जा सकते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके ही आपको फिट रखने में मदद करेगा। So are you ready to make changes in your lifestyle? क्या अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो चाहिए हमें उसके लिए थम्स अप है, और जो नहीं चाहिए उसके लिए थम्स डाउन है। लेकिन जो नहीं चाहिए उसी के लिए आज की जनरेशन थम्स अप करती है, और जो चाहिए उसके लिए थम्स डाउन कर देती है। तो आप चेंजिंग के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। स्मार्ट स्नैकिंग टिप्स फॉर एडल्ट्स एंड टीन। जो भी बच्चे हैं 17, 18, 16, 15 वाले, 19 वाले, और जो भी एडल्ट हैं, सबके लिए क्या है, फाइंड द राइट स्नैक फॉर योर ईटिंग स्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल। आप अपने नीड के हिसाब से लीजिए। देखिए, पनीर है, पोटैटो है, गाजर है, स्प्राउटेड आपके बहुत सारे स्प्राउटेड सीरियल्स हैं, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। चीज नंबर 2 क्या है, स्मार्ट टिप फॉर रीडिंग मेन्यू। हरा भरा साग, ये सब जरूर यूज करना चाहिए। पालक पनीर यूज करिए, मेथी पनीर यूज करिए, पालक मटर पनीर यूज करिए, पालक कोफ्ता। लेकिन इसमें सारी चीजें अगर ऑर्गेनिक मिलेगी तो लिमिट आइटम्स दैट आर फ्राइड, जो ज्यादा तली हुई चीजें हैं उनसे बचिए। थर्ड है, इन सॉसेज दैट आर हाई इन कैलोरीज एंड सैचुरेटेड फैट। जो चटनियां वगैरह दी जाती है ना, सॉसेज वगैरह, उससे बचिए। एग्जाम्पल, क्रंची, क्रिस्पी, बैटर्ड एंड ब्रेडेड, क्रीमी, चीजी, अल्फ्रेडो, इन सब से बचना है आपको। ऑप्ट द फॉर हेल्दी ऑप्शन लाइक बेक्ड, ग्रिल्ड, रोस्टेड, स्टीम्ड, अल फ्रेस्को, मैरिनारा, इस तरह की फूड को ज्यादा यूज करें। फोकस ऑन पोर्शन साइज व्हेन सर्विंग्स इन आर लार्ज और हाई इन कैलोरीज। थोड़ा लीजिए, टेस्ट करिए, सारी चीजें लीजिए, लेकिन लिमिट में रखिए। ये नहीं कि आ गया सामने तो आड़ दो। अगर आड़ दो तो फिर बीमारी में जाने भी दो अपने आप को, उसके लिए भी तैयार रहेंगे। सो रीथिंक योर ड्रिंक। आप जो ड्रिंक पीते हैं, कोला पीते हैं, ठंडा पीते हैं, जो भी पीते हैं, उसको रीथिंक करिए कि उससे आपको क्या मिलने वाला है। चूज हेल्थियर ऑप्शंस लाइक वाटर और लो फैट और फैट फ्री मिल्क, ड्रिंक दैट आर कैलोरी फ्री सच एज अनस्वीटेंड कॉफी और टी। शुगर फ्री आप कॉफी भी ले सकते हैं, टी भी ले सकते हैं, कोल्ड कॉफी भी ले सकते हैं, या बेहतर है आप दूध पिए, वो भी गाय का तो ज्यादा बेहतर है। सो स्टार्ट विद स्मॉल चेंजेस टू बिल्ड योर हेल्दी ईटिंग रूटीन नाउ इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर में अपने को हेल्दी रखने के लिए कुछ हेल्दी ईटिंग की हैबिट अपने अंदर डेवलप करिए। जो गलतियां हो गई तो हो गई। चेंज 3, शुगर छोड़िए आप। सफेद चीनी और सफेद नमक दोनों से तौबा कर लीजिए। इट राइट विथ लेस सॉल्ट एंड एडेड शुगर। ज्यादा शुगर नहीं चाहिए, ज्यादा चीनी भी नहीं चाहिए। बिल्ड अ हेल्दी प्लेट। और अगर ये छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा है। आप रॉक सॉल्ट लीजिए, जिंदा नमक यूज करिए, आप पूरा यूज करिए, जो आप गुड़ का पूरा बनता है उसको यूज करिए। तो सफेद चीनी से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सो चेंज नंबर 4, वेज टू एंजॉय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल की चॉइस पैदा करिए। इन सबको यूज करेंगे तो आपको हेल्दी रहने में बहुत मदद मिलेगी। तो ब्रेकफास्ट स्मूथी करिए, वेजिटेबल्स रैप रोल्स वगैरह यूज करिए, क्रंची वेजिटेबल्स विद लो फैट ड्रेसिंग इंस्टेड ऑफ चिप्स नहीं यूज करिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर मिड मील। दोपहर के खाने में भी अगर आप चाहें तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज्यादा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट डेजर्ट, फ्रिज में रख के फ्रूट डेजर्ट बना के आप खाइए, ये भी आपको बहुत अच्छे से फायदा दे सकता है। तो ये सारी चीजें आपके बहुत फायदे की हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन। ये देख रहे हैं कितना हेल्दी पैकेज आपके सामने आ गया। एलो पीचेज है यहाँ, एलोवेरी नेक्टर है यहाँ, एलोवेरा जेल है, एलो मैंगो है, फॉरएवर फ्रीडम है जो कि इसमें नहीं दिखाया गया, वो भी हमारे पास है। एक्टिव एच है हमारे जॉइंट्स के लिए, इम्यूवलेंट है हमारी इम्यूनिटी के लिए, आपका एक्टिव प्रो भी है हमारे आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया की आबादी को बढ़ाने के लिए। विटामिन सी के लिए C+ है हमारे पास, आर्टिक सी, ओमेगा 3 है हमारे पास, और वाइटोलाइज है फॉर
हमारे मेंस वाइटलिटी के लिए, और आरजी प्लस है, फाइबर है, सारे प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड बेस्ट रिसोर्सेज फॉरएवर लिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स ब्राउन और कलेक्टेड फ्रॉम द बेस्ट रिसोर्सेज। आप यहाँ पे बेफिक्र होकर इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ये एलोवेरा के खेत हैं जहाँ मैं 2012 में भी गया और उसके बाद भी कई बार गया, और आप लोग भी जब अमेरिका का टूर आपका बनेगा तो यहाँ आप भी जा सकते हैं। और ये कंपनी सबको मौका देती है जो एक साल में 1500 सीसी करते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, ये हमारा पोलैंड में बहुत बड़ा प्लांट, ये यहाँ पे पैकेजिंग होती है। फॉरएवर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, ये प्रोडक्ट तैयार करने की दिखाई गई है। अब देखिए फॉरएवर सी प्लस आंवला युक्त है विद आंवला एंड हेस्पेरिडिन। अब अगर इसको आप यूज करेंगे तो ये कंटेन्स 83 मिलीग्राम ऑफ आंवला फ्रूट एंड 80 मिलीग्राम ऑफ हेस्पेरिडिन। कच्चे फल की जो खटास होती है ना, वो हेस्पेरिडिन कहलाता है। और आंवला फ्रूट ये आपकी बॉडी में 4 से 6 घंटे तक विटामिन सी की सप्लाई को जारी रखता है, क्योंकि विटामिन सी हमारी बॉडी में ना स्टोर हो सकती है ना तो किसी विटामिन दूसरे विटामिन से कन्वर्ट हो सकती है। तो इसको चाहिए ही। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए है, हमारे अंदर एलर्जी से फाइट करने के लिए है, हमारे अंदर फ्री रेडिकल से फाइट करने के लिए है, रनिंग नोज है, थकान हो रही है, मन अलसा रहा है, आप फॉरएवर सी प्लस यूज करिए और आप देख सकते हैं अपने अंदर चेंजेस। सो फाइट फ्री रेडिकल्स एंड बेनिफिट स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फ्री रेडिकल से फाइट करता है। जब हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन वगैरह से या रक्त जगह करने से जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल टूटते हैं और O2 की जगह O पॉजिटिव और O नेगेटिव आयन के साथ एटॉमिक पार्टिकल्स चलते हैं, तो हमारी बॉडी में लाखों की संख्या में सेल्स को मारते हैं। और जब हमारी सेल्स मरती हैं तो हमारी बॉडी में बहुत थकान रहने लगती है, हमारी बॉडी कमजोर होने लगती है। सो अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको फ्री रेडिकल से बचने में मदद मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो रहे, आप इसको यूज करिए, उससे फायदा मिलेगा। और आपके जो दो टिश्यू जो टूटते हैं कनेक्टिव, वहां पे ज्वाइंट में भी विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे आर्टिक सी ओमेगा 3 और सी प्लस दोनों के मदद से आपके कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बहुत मजबूती से जुड़े रह सकते हैं। इसमें 100 टैबलेट है। ऐसे तो आप एक टैबलेट इसको रोज यूज कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई तरह की हेल्थ की डिफिशियंसी चल रही है तो एक सुबह एक शाम या एक सुबह एक दोपहर एक शाम भी ले सकते हैं। मैं 2 सुबह 2 शाम भी ले लेता हूँ, हमें कोई इससे आज तक कोई तरह का एडवर्स रिजल्ट नहीं है। उल्टे जब भी इसको यूज करता हूँ बहुत बेहतर रिजल्ट लेके आता है। ये आपका फॉरएवर सी प्लस है, आप इसको यूज करेंगे तो गजब का इसका फायदा आपको मिल सकता है। सो हेल्प बिल्ड इम्यून सिस्टम एंड फाइट एलर्जी। आपको किसी तरह की एलर्जी है, आपको आने लगती है, जुकाम होने लगती है, उसमें आपको ये मदद करेगा और आपकी इम्यूनिटी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी बढ़ाएगी। इजी वे टू गेट डेली डोज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हम यूरिन पास करते हैं तो हमारी बॉडी में जितना भी विटामिन सी उस समय तक गया होता है वो यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है। तो विटामिन सी हमारी बॉडी में 24 घंटे प्रेजेंट रहे, उसके लिए विटामिन सी की टैबलेट आप यूज करना शुरू करेंगे तो ये प्रेजेंस आपकी बनी रहेगी। यूज 1 टैबलेट डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ की कोई विशेष चैलेंज चल रही है तो आप इसका 1 से ज्यादा भी 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। मैं तो 2+2 4 ले लेता हूँ रोज का। एक्टिव प्रोबी फूड बैक्टीरिया का मिल्क है और इसमें 30 सॉफ्ट जेल होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं क्रीम कलर के, और एक कैप्सूल रोज सुबह अगर आप खाली पेट ब्रश करने के बाद इसको ले लेते हैं पानी से या एलोवेरा जेल से या एलोवेरी नेक्टर से। मैं इसे यूज करता हूँ एलोवेरा जेल और साथ में आरजी प्लस और साथ में एक्टिव प्रोबी। ये तीनों चीजें मैं सुबह सुबह लेता हूँ और बहुत फिट महसूस करता हूँ। और ये मेरी आज की रूटीन नहीं है, ये मैं 2014-15 से लगातार लेता रह रहा हूँ और अभी 57 की एज में चल रहा हूँ और बहुत एनर्जेटिक और एक्टिव और बहुत ही हेल्दी महसूस करता हूँ जब इन प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ। आप भी यूज करेंगे तो बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। प्रोबायोटिक प्रमोटिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम।
कहते हैं कि हमारे आंतों के अंदर 85% गुड बैक्टीरिया होनी चाहिए और 16% बैड बैक्टीरिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो परमिसिबल है। लेकिन आज के माहौल में क्या हो गया है, बैड बैक्टीरिया 15% के बदले 75%, 15% के जगह पे 75% हो गई है, और गुड बैक्टीरिया जो 85% होनी चाहिए थी वो घट के 25% हो गई है। और उससे क्या होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन, अफारा, एसिडिटी वगैरह होना शुरू होती है, और जब एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो बाद में वो फिर पाइल्स और फिशर और डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, खूनी दस्त वगैरह भी होने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंतें हेल्दी रहे, आपकी आंतें ऐसे काम करें जैसे 18 से 25 साल वाले बच्चों की आंतें काम करती है, तो इसको ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने आप इसको यूज करके देखिए एलोवेरा जेल या एलोवेरा नेक्टर के साथ, आपको मजा आ जाएगा, जीने का आनंद आ जाएगा। So able to bypass stomach acid for optimal delivery with the intestine, जो आपकी आंतों से बहुत ज्यादा एसिड आ रही है ना, उससे ये छुटकारा दिलाएगा। आपका लैट्रिन में जो ब्लड आना शुरू होता है उसमें, और आपके कॉन्स्टिपेशन की सारी समस्याओं को दूर करता है। इसमें वर्ल्ड की जो आबादी है ना 8 बिलियन 800 करोड़ की आबादी है, उतना ही एक कैप्सूल के अंदर 800 करोड़ गुड बैक्टीरिया इसमें पाई जाती है। और जब ये CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जब जाती है ना हमारी आंतों के अंदर, तो फिर कमाल का काम करती है। सो कॉन्टेंसिव सिनर्जिस्टिक स्ट्रेंथ हमें बनाया गया है। कैप्सूल के जो कोटिंग है वो 6 लेयर में है, और ये डायरेक्ट हमारे कोलोन में जाकर फटती हैं, और इसके बाद वहां पे जाकर ये भोजन के अंदर से न्यूट्रिशन को अलग करके एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड में भेजने के लिए तैयार करते हैं। ओवर 8 बिलियन CFU, 800 करोड़ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट गुड बैक्टीरिया की आबादी होती है। और जब ये बढ़ती है हमारी आंतों के अंदर तो हमारी आंतों का स्वास्थ्य बढ़िया होता है, 85% गुड बैक्टीरिया पहुंच जाती है, और बैड बैक्टीरिया 50% पे आ जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, और हमारी आंतें बहुत हेल्दी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और जो भी हम खाना खाते हैं टाइम से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। और ये हमारी इम्यूनिटी को, कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जितना बढ़िया है आप उतना ही इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका उतना ही बेहतर है। सो राइट इन प्रोटेक्शन, कहते हैं दूसरे से जो ऐसी प्रोबायोटिक है ना उसको फ्रीज में रखना पड़ता है, लेकिन इसको कहीं नहीं रखना है, ओपन में रखिए, ठंडी जगह पे रखिए। पोटेंशियल सेल्फ स्टेबिलिटी, ये कहीं भी रख दीजिए आप, धूप में नहीं रखिए, और ये बिल्कुल बना रहता है इसकी पोटेंसी, और ये स्टेबल रहता है, सेल्फ स्टेबल रहता है, तो कोई तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। तो स्वयं एलर्जिन फ्री है, किसी तरह की एलर्जी नहीं होगी आपको। और टेक 1 कैप्सूल डेली विद वाटर से लीजिए, एलोवेरा जेल से। मैं तो बताया कि मैं एलोवेरा जेल RG+ और साथ में एक्टिप्रोपी सुबह लेता हूँ बॉडी। वाइटोलाइज फॉर मेन की वाइटोलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ग्लैंड्स हैं आपके वो बेहतर रहे, तो आप इसको यूज करिए। ब्लेंड ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी हर्ब्स, विटामिन एंड मिनरल्स टू सपोर्ट ऑप्टिमल वाइटलिटी फॉर मेन। अब देखते होंगे जब आप थोड़ी एज को जाते हैं ना, 50 साल के अगर 10 लोगों को चेक करेंगे तो 5 लोगों को पेशाब संबंधी शिकायत रहती है, रुक पेशाब आने की, और 5 लोगों का फ्री फ्लो होता है। 60 साल के 10 लोगों को जमा करेंगे तो उसमें 6 लोगों को शिकायत मिलेगी और 4 लोगों को नहीं मिलेगी। 70 साल के 10 लोग मिलेंगे तो उसमें 7 लोगों को दिक्कत मिलेगी और 3 लोगों को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमें पेशाब संबंधी दिक्कतें, यूरिन पास करने वाली दिक्कत आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि उस दिक्कत से बाहर रहें, आप इसको यूज करिए। सॉफ्ट जेल विद विटामिन, मिनरल्स एंड पंपकिन, पोमेग्रेनेट एंड लाइकोपिन, ये सब मिलके आपको वाइटल हेल्थ को बहुत बेहतर करता है। हेल्थ मेंटेन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन। आपको जिसमें इम्पोर्टेंसी, मेल इम्पोर्टेंसी में भी ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा, और आपके बॉडी में स्पर्म बनाने में भी ये मदद करता है, और साथ में आपके पेशाब संबंधी प्रॉब्लम को भी ये दूर कर देता है। ब्लेंड ऑफ बैलेंस क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स, तो बेहतर है। आप इसको डिजाइन स्पेशली फॉर मेंस हेल्थ, और 1 सॉफ्ट जेल डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। लेकिन जो 50 या 60 प्लस हो गए हैं, एक सुबह एक शाम 2 आप यूज कर सकते हैं, 2 कैप्सूल।
इसमें 60 होते हैं, पूरे महीने की डोज है। फॉरएवर इम्यूप्लांट आपकी इम्यूनिटी के लिए, जो अभी कोरोना आया था उसमें लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इस प्रोडक्ट को यूज करते थे और लोगों ने बहुत जबरदस्त फायदा इसका उठाया। और अगर आप चाहते हैं, इसमें भी 60 कैप्सूल है, आप एक सुबह एक शाम यूज कर सकते हैं। और ये जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए काफी पावरफुल है। तो सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। फुल बॉडी अप्रोच टू इम्यून हेल्थ, प्रमोट इम्यून सेल रिप्रोडक्शन, आपकी बॉडी में इम्यून सेल जो हमारी आंतों के आसपास का एरिया है वहां पे 60% इम्यून सेल्स होती है, उससे हमारा डाइजेशन मजबूत होता है। तो ये इम्यून सेल प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है। हेल्थ स्ट्रेंथन इम्यून सेल्स, इसमें साइटेक और माइटेक मशरूम होता है जो बहुत अच्छे से हमारी इम्यूनिटी को मजबूती देता है। टेक 1 टैबलेट डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, और ये हमारा फॉरएवर टर्म है जो आपको एलर्जी से, आपको सर्दी जुकाम से बहुत अच्छे से फायदा कर सकता है। अ प्रोडक्ट विद कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मेडिसिनल वंडर, टर्मेरिक हल्दी है इसके अंदर और एलोवेरा जेल है। और इसको लेंगे, जैसे हल्दी और दूध का हम लोग लेते हैं, उसकी जगह आप फॉरएवर एलो टर्म लीजिए, टेस्टफुल फ्लेवर है। और इसको जब आप लेंगे 100% एब्जॉर्प्शन, हम टर्मेरिक इन ब्लड स्टीम आप सीप पे रखेंगे, ये बहुत अच्छा च्युइंगम की तरह है, सॉफ्ट है बिल्कुल, कॉफी के लॉजेंस की तरह। आप एक जूस लीजिए, बहुत जबरदस्त फायदा करेगा। और इसको एक मेडिसिन के रूप में फॉरएवर ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और इसको अगर आप यूज करेंगे तो जबरदस्त आपके फायदे ले सकते हैं। तो ग्लोबली पेटेंटेड फॉर्मुलेशन, प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन, देख लें आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया गया है, और नेचुरल एंड सेफ है। आप इसको यूज करिए, शुगर फ्री है, बकल एब्जॉर्प्शन, मुंह में रखिए, धीरे धीरे ये खुल जाता है। सपोर्ट इन बिल्डिंग इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी बनाने में मदद को बिल्ड करने में मदद करता है। हेल्थ इन पेन रिलीफ, गले में खराश हो रही है, दर्द हो रहा है गले के अंदर, तो वहां पे ये बहुत अच्छे से मदद करता है। तो गुड फॉर ओरल हाइजीन, आपके ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत बढ़िया है। रिलीफ सोर थ्रोट एंड कफ, खांसी में और गले में खराश हो रही है तो उससे ये बहुत, गले के दर्द से भी आपको आराम देने में ये मदद आपकी कर सकता है। फॉरएवर फाइबर भी है नहीं तो इसके बारे में मैं डिटेल करता तो, लेकिन ये कभी भी आ सकता है। और ये वेट मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमारी आंतों के अंदर चिकनाई जो आ जाती है उसको ये खत्म करने में मदद करता है, और हमारी आंतों के अंदर फुलनेस लाने में, मोटे लोग ज्यादा खाना, जो ओबेसिटी जिनको होती है वो ज्यादा खाना चाहते हैं, तो उसके अंदर फुलनेस का भाव लाता है। अगर इसको पानी के साथ या एलोवेरा जेल या नेक्टर के साथ इसको घोल के पी लेंगे, 5 ग्राम का एक स्टिक होता है, उसमें 30 जैसे होते हैं, 1 महीना चलता है। तो ये क्या करेगा, आपकी आंतों में जाके ये फाइबर फैलता है, और फैलने के बाद आपको बहुत अच्छे से आपकी आंतों के अंदर ये बहुत अच्छे से एक ऐसा माहौल बना देगा कि आप उसको 4 फुलके की जगह 2 फुलके भी खाएंगे ना तो आपको फुलनेस महसूस होगा, आपका पेट भर जाएगा, और इसलिए वेट मैनेजमेंट पे बहुत जबरदस्त काम करता है। सो फॉरएवर एक्टिव एसिड, ये एक मास्टर प्रोडक्ट है हमारे ज्वाइंट्स को सपोर्ट करने के लिए, और ज्वाइंट हेल्थ जिसका बढ़िया रहता है उसको किसी तरह का आर्थराइटिस नहीं होता, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में है या ज्वाइंट के और किसी तरह के प्रॉब्लम है, उसमें ये जबरदस्त मजबूत कर सकता है, मजबूती से मदद करता है। एडवांस ब्लेंड ऑफ ज्वाइंट सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट, जिंजर है इसके अंदर, अदरक है इसके अंदर, टर्मरिक है, इट्स अ ग्रेट सप्लीमेंट टू हेल्प कीप यू मूविंग, आपके मूवमेंट को बनाए रखने में मदद करता है, और आपके ज्वाइंट की जगह पे डुप्लीकेट की तरह करता है, और उसको उसके कार्टिलेज को मजबूत रखने में और उसके मोबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। प्रमोट प्रॉपर ज्वाइंट फंक्शन, किसी भी तरह का ज्वाइंट में अगर आपको रुकावट आ रही है, फंस रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, वहां पे ये बहुत अच्छे से मदद करेगा और आपके ज्वाइंट फंक्शन को प्रॉपर कर देगा, उसको बहुत बेहतर कर देगा। तो सपोर्ट स्किन हाइड्रेशन, और आपके स्किन में जो नमी है उसको रोकने में ये मदद करता है। तो हमारी स्किन के लिए भी ये जबरदस्त प्रोडक्ट है, न केवल हमारे घुटनों को सपोर्ट करता है बल्कि हमारी स्किन के अंदर भी एक नेचुरल जो ग्लो है, एक बाउंस है, वो लेके आता है। सो 2 सॉफ्ट जेल्स डेली एज ए डाइटरी सप्लीमेंट,
एक सुबह एक शाम इसको लीजिए, 60 कैप्सूल है, ये भी पूरे महीने का डोज है। और इसको जब आप यूज करेंगे तो गुड हेल्थ स्टार्ट विथ पावरफुल न्यूट्रिशन। इस प्रोडक्ट एट फॉरएवर retains its original nutritional value, encouraging both good health and peace of mind. आप बेफिक्र होकर इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और जब आप इसको यूज करेंगे तो जबरदस्त फायदे लेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच। और मैं चाहूंगा कि गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन फॉर एवर लिविंग range of products provide for your complete dietary requirement. Forever offers assurance of purity, highest quality of ingredients, care and promise of good health, the best standards that the health and nutritional industry can offer. So ये सारी चीजें कंपनी के तरफ से आपको एक डिक्लेरेशन है, एक कमिटमेंट है कि आपको बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने जा रहा है। So make your choice. Every bite you take is either fighting disease or feeding disease. तो आप डिजीज को फीड करना चाहते हैं तो डिजीज बढ़ेंगी, और अगर फाइट करना चाहते हैं तो डिजीज खत्म होगी। चॉइस इज योर। दवा के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फनल लिंक पे क्लिक करें, उसमें 90 मिनट का मास्टर क्लास का लिंक है और इसमें आपको 5 प्रकार की इनकम के बारे में बताएगा, घर बैठ के इनकम ले सकते हैं। अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के सबमिट कर दें।